तो ट्वेल्थ के बाद क्या करना है? अगर तुम लोग ये वीडियो को देख रहे हो उसका मतलब ये अभी तुम्हारा जस्ट ट्वेल्थ ख़त्म हुआ है या फिर अभी तुम ट्वेल्थ में हो एंड ट्वेल्थ के बाद क्या करना है उसके लिए कोई वीडियो सजेस्ट हुई जैसे कि मेरी। तो आपने थंबनेल पे देखा कि ये बंदा बता रहा है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो वो देख के तुम लोगों ने क्लिक किया। तो कोई नहीं, तुम लोग एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना। नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जितना तुम लोग सोचते हो। ये बस जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसकी वजह से हम लोग को लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि ट्वेल्थ के बाद करना क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्वेल्थ के बाद जो करना होता है उसके ऊपर हमारी सारी ज़िंदगी स्थित होती है। मतलब ट्वेल्थ के बाद क्या करना है वो इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि उसके हिसाब से ही अपनी पूरी जो ज़िंदगी, अपनी जो पूरी लाइफ है 70 ईयर्स की, वो सेट होती है। जैसे कि मान ले अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से देखें तो उन लोगों ने हमको यही सिखाया कि अगर हम ट्वेल्थ के बाद जो करेंगे उसके हिसाब से हमारे आगे के 70 साल अच्छे जाने वाले हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ एकदम गलत है, तो क्योंकि मान लो तुम अभी 18 ईयर्स के हो, ट्वेल्थ ख़त्म हुआ, तुम लोग के 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए एंड 18 ईयर्स के बाद तुम्हारे मान ले हम 70 ईयर्स अगर हम एवरेज लाइफ माने तो ट्रेडिशनल एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से हम लोग जो ट्वेल्थ के बाद करेंगे उसके हिसाब से हमारे आगे के 70 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर जाएंगे। पर ये सिर्फ एक झूठ है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है तुम्हारा फ्यूचर। तो मान लो अभी तुम्हारा ट्वेल्थ ख़त्म हुआ है तो तुम्हारे एज होगी 18 ईयर्स एंड अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन एक इंसान का 70 ईयर्स माने तो 70 माइनस 18 करेंगे तो 52 ईयर्स तुम्हारे लाइफ के बचेंगे। एंड 52 ईयर्स में से अगर हम 4 साल कॉलेज के निकालें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से और जो भी हमको बचपन से सिखाया गया है उसके हिसाब से तो मेन चीज़ हम जब कमाई शुरू करेंगे वो तो 4 साल के बाद, ट्वेल्थ के बाद नहीं, ट्वेल्थ के बाद जो हम 4 साल कॉलेज करेंगे उसके बाद हम अर्निंग शुरू करेंगे। एंड उसके बाद अर्निंग शुरू करने के लिए हमको 4 साल वेट करना पड़ेगा। 4 साल हम कॉलेज करेंगे एंड 4 साल कॉलेज करेंगे तो 52 माइनस 4 ईयर्स हम लोग करोगे। 70 ईयर्स अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन माना, 70 माइनस 18 ईयर्स कर दिया, क्योंकि 18 ईयर्स तो एकदम, अगर हम एवरेज रेशियो माने तो 18 ईयर्स तक कोई कमाने नहीं लगता। तो अगर हम 18 ईयर्स तक लाइफ स्पैन मांगे तो 70 माइनस 18 करें तो हमारी लाइफ में बचे 52 ईयर्स। तो अब हमारी लाइफ में बचे 52 ईयर्स एंड 52 ईयर्स में से अगर हम 4 ईयर्स और माइनस कर दें ट्वेल्थ के बाद कॉलेज के लिए तो हमारी लाइफ के कितने ईयर्स बचेंगे? 48 ईयर्स। एंड ये चीज़ तो आप लोग भी पागल नहीं हो, आप लोग को भी पता होगा ये चीज़ कि लाइफ एक ही बार हम जी सकते हैं, हमारा कोई री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो 52 ईयर्स भी अगर तुमको जीने का मौका मिल रहा है उसमें से भी तुम 4 ईयर मतलब 4 ईयर्स के मज़े तुम हटा रहे हो और कॉलेज जा रहे हो। तो ये चीज़ तो मेरे को कम्प्लीटली, हाँ, अगर तुम लोग को सच्ची में कुछ कॉलेज के रिलेटेड कुछ बनना है, मान ले डॉक्टर, इंजीनियर, तुमको जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तुमको जाना चाहिए। पर अगर अभी के बाद देखो तो ट्वेल्थ के बाद तुमको समझ ही नहीं पड़ रहा कि तुमको करना क्या है बस। लेकिन हाँ तो ये मान के चले तो फिर आप लोग अपने कलीग्स या फिर फ्रेंड से पूछोगे तुम लोग करने क्या वाले हो ट्वेल्थ के बाद, तो या तो वो कोई डिग्री का नाम लेंगे या तो कुछ वो कॉलेज का नाम लेंगे। तो उनके देखा देखी में आप लोग भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। पर क्या सच्ची में वो वर्थ रहेंगे? तुम 4 ईयर्स अपने लाइफ के, मतलब वैसे तुम्हारे पास 52 ईयर्स रिमेनिंग है एंड 52 ईयर्स रिमेनिंग में से तुम 4 ईयर्स दे रहे हो कॉलेज को एंड उसके बाद तुम्हारे बच रहे 48 ईयर्स। अब आयरनी इसमें ये है कि 4 ईयर्स देने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि तुम अगर महीने के 1 लाख कमा पाओगे इनके नहीं, जो कि जाहिर सी बात है कि तुम नहीं कमा पाओगे। अगर तुम 4 ईयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ दे देते हो, मान लो तुम 4 ईयर्स में जितने भी तुम्हारे CGPA है 90 से ऊपर है, उसके बाद भी तुम 1 लाख पर मंथ अर्निंग नहीं कर पाओगे। एंड अभी के एरा में 2023 तो ख़त्म हो गया, 2024, 25 इस एरा में महीने के 1 लाख कुछ भी नहीं है। मतलब महीने के तुमको 5-6 लाख अर्निंग चाहिए अगर तुमको एक बेटर लिविंग निकालनी है तो। अब मान लो तुम लोग ने ये सब सुन के भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 4 ईयर्स ऑफ लाइफ डेडिकेट कर दी, तो मैं तुम लोग को सेल्फिश बोलना चाहूँगा। क्यों सेल्फिश बोलना चाहूँगा? अब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए 18 ईयर्स तक तुमको बहुत ही अच्छे से रखा, तो अब तुम्हारा मौका है कि ट्वेल्थ के बाद मैं कुछ ऐसी अर्निंग शुरू करूँ अपनी जिससे मैं अपने पेरेंट्स को खुश रख पाऊँ। लेकिन तुम वो त्याग के तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो 4 साल, किसके लिए? कि तुम लोग को कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। जबकि तुम्हारा 4 साल तुम्हारे पेरेंट्स और वर्क करेंगे अपनी जो भी काम में। मान लो तुम्हारी मम्मी वर्क नहीं करती पर तुम्हारे पापा को तो ज़रूर वर्क करना पड़ेगा 4 ईयर्स मोर। एंड 4 ईयर्स मोर नहीं, अगर तुमने वो 4 ईयर्स मोर अगर पापा को वर्क करने का मौका दिया तो उसके बाद 4 ईयर्स के बाद भी वो वर्क करना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद जो तुम्हारी अर्निंग होगी वो इतनी नहीं होगी तो तुम लोग अपने पेरेंट्स को रिटायर कर पाओ। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो को थ्रू
कि अगर तुम्हारा अभी के अभी जस्ट 12th ख़त्म हुआ है तो तुम फोकस करो कि तुम लोग को अर्निंग पे ध्यान दो। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर तुमको ये बात ऐसा लग रहा हो कि मैं तुमको मैनिपुलेट कर रहा हूँ कॉलेज के खिलाफ, तो कोई नहीं, मैं तुमको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग का मान लो अभी 12th ख़त्म हो गया, फिर 12th चल रहा है, मेरे को नहीं पता। अब मेरे सामने स्क्रीन पर अगर तुम देख रहे हो तो अपनी मन एक चीज़ आंसर करना कि लाइफ के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला हेल्थ, सेकंड फैमिली, एंड थर्ड क्या होता है लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जीने के लिए। तुम जीते कैसे हो? खाते हो, खाने की वजह से। खाना कैसे आता है? पैसे से। तो लाइफ का थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? मनी होगा ना। तो अगर 1 2 3 मैं पॉइंट्स आपको गिनाऊँ, फर्स्ट हेल्थ, सेकंड फैमिली एंड थर्ड मनी। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये 3 पॉइंट जो भी गिना है मैंने, हेल्थ, फैमिली, मनी, ये तीनों में से आप एक पॉइंट हटा के कॉलेज को रिप्लेस करके बताओ मेरे को, क्या रिप्लेस करोगे? जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो फर्स्ट पॉइंट मैंने हेल्थ को दिया है, तो क्या आप हेल्थ की जगह कॉलेज चूज़ करोगे? नहीं, एकदम नो ब्रेनर वो होगा अगर तुम हेल्थ की जगह कॉलेज चूज़ कर रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो एकदम करेक्ट है। सेकेंड, फैमिली की जगह कॉलेज चूज़ करोगे आप लोग? फैमिली की जगह कोई कॉलेज चूज़ कैसे कर सकता है? क्योंकि फैमिली पहले या कॉलेज पहले? कॉलेज के फ्रेंड्स पहले या फैमिली पहले? एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन है कि फैमिली पहले। तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा क्या पॉइंट, हेल्थ की जगह तुम कॉलेज रिप्लेस नहीं कर सकते, एकदम नो ब्रेनर क्वेश्चन है। सेकंड, फैमिली को रिप्लेस करके तुम कॉलेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड, मनी। अब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर तुम्हें सच्ची में भी अगर डीप थिंकिंग करोगे तो अभी तो तुम कॉलेज बोल दोगे कि थर्ड को रिप्लेस करके मैं कॉलेज रखना चाहूँगा, पर क्या सच में अगर तुम थर्ड को रिप्लेस करके कॉलेज रखोगे तो तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी? मुझसे पूछो तो क्लियर नो। क्योंकि मान लो तुमने हेल्थ एंड फैमिली को छोड़ के थर्ड पॉइंट कॉलेज रिप्लेस कर दिया मनी के रिप्लेस में, क्योंकि तुमको लग रहा है कि अगर मैं कॉलेज रिप्लेस करूँगा थर्ड पॉइंट में, मतलब थर्ड पॉइंट में अगर तुम मनी निकाल के कॉलेज रिप्लेस करोगे तो तुमको लग रहा है कि 4 साल के बाद तुम्हारा मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि एक झूठ है। हाँ, वो सच उसके लिए जिसको जेन्युइनली डॉक्टर बनना है, जेन्युइनली इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अंदर से चाहा है, उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी। बट अगर तुमको पता ही नहीं है तुमको क्या करना है, तो एक ही चीज़ मान के चलो कि लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हेल्थ, फैमिली एंड मनी। और ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बाद फोर्थ में जब कॉलेज रख सकते हो, पर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को रिप्लेस करके तुम कॉलेज कर ही नहीं सकते हो। तो 3 पॉइंट्स, 12th अगर तुम लोग का अभी जस्ट ख़त्म हुआ या फिर अभी तुम 12th में हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि लाइफ का करना क्या है, मतलब यू हैव नो क्ल्यू, तो सबसे पहली चीज़ ये 3 चीज़ तुम्हारे दिमाग में रखो। फर्स्ट, हेल्थ, तुम्हारे अभी 12th ख़त्म हुआ, तुम लोग की हेल्थ एकदम परफेक्ट है, देन यू हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, तुम लोग को फैमिली का ध्यान रखना है। मैं ये चीज़ अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि फैमिली और हेल्थ से बड़ी मनी भी नहीं है, मतलब मनी भी चीज़ नहीं है फैमिली और हेल्थ से बड़ी। सेकेंड चीज़ फैमिली का ध्यान रखना है। अब थर्ड फैक्टर मनी। अगर तुमको सच में नहीं पता कि तुमको कॉलेज जाके करना क्या है एंड कॉलेज करूँ भी या ना करूँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो 12th करने के बाद, देन ओनली तुमको ये थर्ड चीज़ पे फोकस करना है, पूरा फोकस। सारे फ्रेंड्स को हटा दो, जो भी वो लोग कर रहे हैं उनसे गाइडेंस मत लो, क्योंकि वो लोग जो लाइफ जी रहे हैं, अगर तुमको वैसी लाइफ नहीं जीनी तो उनसे एडवाइस लेने का भी कोई रीज़न नहीं होता। वो मैं तुमको समझ पड़ेगा होगा कि मान लो तुम अगर मुकेश अंबानी से एडवाइस ले रहे हो अपने लाइफ की, तो ऑब्वियसली तुमको उसके जैसी लाइफ जीनी है। इसके लिए तो तुम क्यों ऐसे एक एवरेज 12th पास स्टूडेंट से एडवाइस ले रहे हो कि क्या करूँ, जो जिसकी जैसी लाइफ तुम्हें नहीं जीनी है। तो एकदम ऑब्वियस से आंसर है ये कि थर्ड चीज़ मनी पे तुमको फोकस करना है। एंड अब तुम लोग का एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग अगर कॉलेज ड्रॉप कर दे तो उसके बाद हम लोग मनी पे फोकस करें तो करें कैसे, क्योंकि घर वालों का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि 12th के बाद तो कॉलेज करना ही है। तो मैं तुमको बता दूँ, अगर तुम लोग का अभी 12th चल रहा है, मतलब ऑन रनिंग है, तो तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तुम लोग ऐसा कोई सोर्स फाइंड आउट करो गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जिससे तुम एवरेज महीने की 15,000 तो कमा सको 12th जस्ट पास आउट हो गए। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैं 11th और 10th से इतनी अमाउंट कमा रहा हूँ, मे बी इससे ज़्यादा पर मंथ में, इससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, वो भी एडिटिंग और वो सब के थ्रू। तो ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, पर हाँ ये अमाउंट एक बेस के लिए अच्छी है। अगर तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि तुम्हें कॉलेज जाके करना क्या है, तो सीधा साधा आंसर है तुम कॉलेज मत जाओ एंड फोकस करो सिर्फ मनी पे। लेकिन उसके लिए तुमको घर वालों को बोलना पड़ेगा कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना है। तो वो बोले कैसे? उसके लिए तुम्हारी एक बेस इनकम होनी चाहिए 15,000, 14,000, एटलीस्ट 10,000 की सिक्योर इनकम।
कि तुम लोग अगर 4 साल भी कॉलेज नहीं जा रहे हो तो वो सिक्योर इनकम आती रहे, उसके साथ साथ तुम कुछ और शुरू कर सको। पर अगर तुम्हारी वो इनकम नहीं है तो ये एक ऑब्वियस आंसर है कि घर वाले तुम्हारे नहीं मानेंगे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। लेकिन अगर आप 12th में हो तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि कुछ ऐसा सोर्स फाइंड आउट करो जिससे तुम अर्निंग कर सको। 12th में हो तो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिन लोग का 12th ख़त्म हो गया है उन लोग के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि 3 मंथ्स तुमको वैकेशन मिलेगा। उन 3 मंथ्स में अगर तुम सच्ची में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो वो 3 मंथ्स के लिए तुम एक परफेक्ट प्लान बनाओ 3 मंथ्स का कि मैं ये सोर्स से अर्निंग का स्टार्ट करूँगा। एंड अगर वो 3 मंथ में तुम्हारा 15,000 बना के दे रहा है, बनाने देना शुरू कर दिया उसने 1 मंथ का, दैन ओनली तुम कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक चैलेंजिंग रहेगा। अगर तुमने वो 3 मंथ्स में भी कुछ अर्निंग सोर्स नहीं ढूंढ पाए देन तुमको डेफिनेटली कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर वाले ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि तुम कॉलेज ड्रॉप करके पूरे दिन घर पे बैठो और पैसे कमाने के वे ढूंढो। क्योंकि उनके हिसाब से और ओल्ड जनरेशन के हिसाब से ये एक ही चीज़ मानी आ रही है कि 12th के बाद कमाने की उम्र नहीं होती, कमाने की उम्र होती है 12th के बाद जब तुम्हारा कॉलेज हो जाए तब। जबकि ये झूठ है, पर हम पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना हमारे रिलीजन में है नहीं, इंडियन रिलीजन में, इसलिए तुम पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बट अगर तुमने सच्ची में 10,000 पर मंथ कमा के उनको दिखाया कि मैं इतना वैल्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ पर मंथ से, दैन तुम उनको बोल सकते हो कि मेरे को अब कॉलेज नहीं करना है। तो ये चीज़ ही मैं तुमको कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ही ये था कि तुम लोग को समझा पाऊँ कि लाइफ के 3rd इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉलेज और स्टडीज़ नहीं है। लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ, फैमिली एंड मनी। एंड वो तीनों को तुम हटा के तुम कॉलेज का सोचोगे और फ्रेंड्स को फॉलो अप करोगे तो एंटायर स्लेवरी इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड एक और चीज़, अगर तुम लोग मुझसे कुछ पर्सनल एडवाइस चाहते हो कि आप कैसे अर्निंग करते हो, तो मैं एक SMMA एजेंसी रन करता हूँ। SMMA तुम लोग ने पहली बार सुना होगा, ये मैं 70% 80% श्योर हूँ, क्योंकि तुम लोग अभी 12th में होगे तो तुम लोग को इसकी नॉलेज नहीं होगी। पर हाँ, ये एक SMMA एजेंसी का बिज़नेस है जो हम वर्ल्ड वाइड करते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया भी करते हैं। लेकिन ये बिज़नेस मैं तुमको यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए प्रॉपर ब्रीफ एक वीडियो कॉल जमता है, जैसे जूम कॉल हो गया या फिर कोई अदर वेबसाइट होगी जिस पर मैं तुमको लाइव समझा पाऊँ। ये उस पर वर्क करता है, मैं तुमको इस पर नहीं समझा सकता। लेकिन हाँ, असल में तुम अगर ये 3 मंथ्स ऑफ तुम्हारे जो 12th के बाद जो 3 मंथ्स होगा उसको तुम डेडिकेट करना चाहते हो, और 3 मंथ्स के लिए तुम अगर मैं जो बोलूँ वो कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं जो बोलूँ वो करो, पर मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने तुमको जो स्ट्रेटजी बताई कि तुमको 12th के बाद जो 3 मंथ्स का वैकेशन मिलेगा, उस वैकेशन में तुम लोग कुछ सोर्स ढूंढो अर्निंग का। अगर तुम्हारे वो सोर्स अगर परफेक्ट हो जाता है तो तुम कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो और उसके बाद तुम्हारी लाइफ गोल्डन ही गोल्डन है। पर उसके बावजूद अगर तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मैं 3 मंथ में सोर्स क्या ढूंढूं, तो उसके लिए भी मेरे पास एक वे है। मैं तुम लोग को लाइव और अपने साथ बैठ के सिखा सकता हूँ कि SMMA का जो बिज़नेस है वो कैसे रन करा जा सकता है। एंड मैं उसमें गारंटी दे सकता हूँ तुमको, अगर तुमने जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ अगर तुमने वो एडवाइस फॉलो करी तो तुम 3 मंथ्स छोड़ो 1 मंथ में तुम्हारा रेवेन्यू मोर देन 10-11 के प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं, मोर देन 10-11 के प्रॉफिट तुम जनरेट करना शुरू कर दोगे। वो भी कहीं जाए बिगर बिना, मतलब अब तुम अपने ही स्टेट में रहकर उतना अर्न कर सकते हो। उसका अर्न करने के बाद तुम उस बिज़नेस को स्केल भी कर सकते हो अप टू 10,000 रुपीज़ एंड अप टू 50,000 रुपीज़, 10 lakhs तक भी तुम उसको लेके जा सकते हो वो बिज़नेस को। ये बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है। एंड हम लोग भी 5 लाख प्लस प्रॉफिट जनरेट करते हैं पर मंथ का, तो इसलिए हम लोग एक्सपीरियंस है। बट हाँ, अगर तुम एकदम ही ब्लैंक हो तो हम आपको सिखा सकते हैं ये बिज़नेस। लेकिन अगर तुम्हें सच्ची में सीखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा, उस पर तुम मैसेज करो हाय, एंड मैं हाय SMMA ये तुम मैसेज करो फ्रेंड, मैं उसको रिप्लाई करके तुमको बताता हूँ। पर हाँ, तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ 200 रुपीज़ देकर तुम लोग सीख सकते हो SMMA बिजनेस मॉडल। वो भी मैं तुमको जूम पे लाइव आके समझाऊंगा एंड उस पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा, प्रॉपर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा तुम लोग का, जिसमें मैं तुमको रेगुलर स्क्रिप्ट भेजूंगा कि तुमको कॉल पे कैसे बात करनी है। वो बिज़नेस के रिलेटेड ही है। पर अगर तुम जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा एंड कमेंट बॉक्स में भी एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर तुम मेरे को हाय मैसेज कर देना। एंड अगर तुम 200 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हो तो ही, क्योंकि मे बी ये 200 रुपीज़ का मैं तुमको 2 lakhs भी कमा कर दे सकता हूँ।
पर वो ऐसे नहीं करेगा, तुमको एक प्रॉपर डेडिकेशन देना होगा। 200 रुपीज़ का एक बर्गर आ जाता है तो तुम लोग ऐसे ही खर्च कर देते होगे, तो क्यों ना तुम अपने आप को एजुकेट करने के लिए वो 200 रुपीज़ खर्च करो। मेरे ख्याल से वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि यूज़लेस बर्गर पे खर्च करने से अच्छा। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमको सच्ची में अपने आप को एजुकेट करना है इन 3 मंथ्स के अंदर, तो व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजिए, और हाई लिख के वही भेजना जो 200 रुपीज़ जैसी स्मॉल अमाउंट अफोर्ड कर सकता है। एंड वो 200 रुपीज़ में तुमको मैं 1 मंथ 2 मंथ और मे बी लाइफ टाइम जब भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करता रहूँगा। एंड मे बी तुम लोग के ज़्यादा कनेक्ट भी होगा वो 200 रुपीज़ में। एंड हाँ, बस इतना ही था ये वीडियो में। अगर तुम अफोर्ड कर पाओ तो कर देना। एंड बाकी 12th के बाद की टेंशन तुमको नहीं लेनी है। 12th के बाद सिंपल एक समरी दे देता हूँ ये वीडियो की मैं, कि 12th के बाद तुमको कॉलेज तब नहीं करना है जब तुमको पता है कि मेरे को 12th के बाद करना क्या है। ये अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुमको 12th के बाद कॉलेज नहीं करना है। पर हाँ, अगर तुम्हें प्रॉपर गोल्स है कि मेरे को ये बनना है, तो डेफिनेटली तुम यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज करो। कॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूँ पर मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो बस ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी भी तुम्हारे कुछ डाउट हो गए 12th के बाद करना क्या, अभी भी तुम कंफ्यूज हो, तो कमेंट में मेरे को डाउट अपने बताना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।